गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम आप लोगों को आपके पाठ्य पुस्तक वल्लरी हिंदी पाठमाला, इसमें शीर्षक है काश मैं मोटरसाइकिल होता। ये शीर्षक सभी पर लागू होता है, क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं ऐसा होता, काश मेरे पास ऐसा होता। ये काश एक ऐसा शब्द है जिसमें लोग क्या करते हैं, चाहत। ये चाहत है कि काश मैं मोटरसाइकिल होता। बहुत कोई सोचता है कि काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता। यानी एक क्या बोलते हैं, चाहत जो है, काश मैं मोटरसाइकिल होता। तो सभी कोई, जितने यहाँ पर स्टूडेंट हैं, चाहे जितने व्यक्ति हैं, जो भी, हर कोई, पशु पक्षी, हर कोई कुछ ना कुछ इस तरह काश कुछ चाहता है। अब इसी में हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तब ये और कुछ कठिन शब्द है, ये सब भी आप लोग देखिएगा, ठीक है, पाठ में मिलेंगे। तो मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछा मैं कहाँ हूँ। आगे पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, पूछा मैं कहाँ हूँ, कौन कह रहा पता चल जाएगा। मेरे और चमकीले आसमान के बीच एक लंबा चौड़ा चेहरा था। उसी ने जवाब दिया, नाली में। तब मैंने दूसरा सवाल किया, मुझे क्या हुआ है? तुम्हारी मोटरसाइकिल टूट गई है, जवाब मिला। यानी जैसे जैसे हम लोग पाठ को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किसी का दुर्घटना हो गया था और वो कहाँ गिर गया, नाली में, और उसकी मोटरसाइकिल क्या होगी, टूट फूट गई है। सुनते ही मेरी बेहोशी गायब हो गई और मैं पूरी तरह से होश में आ गया। वास्तविक में जब कभी इस तरह घटना होता है, हम लोग अचानक कुछ सुनते हैं तो हम लोग का होश उड़ जाता है, और कुछ घटना हम लोग क्या था, होश आ जाता है। एक दरकी हुई टांग, एक टूटी हुई टांग, एक टूटी हुई बांह, संत बनाती खोपड़ी, रुआसी शक्ल, पूरी तौर से होश में आ जाने का शायद यही मतलब था। यानी देखिए, उनका बहुत कुछ टूटा हुआ, फिर भी वो होश में आ गया। क्यों? मैंने पूछा मेरी मोटरसाइकिल को क्या हुआ। यानी उसको खुद का चिंता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हो गया है, मैं हमको सिर्फ उसको चिंता है उसका क्या चिका, तो मोटरसाइकिल का। शायद तुम्हारा दायां हाथ टूट गया है, भीड़ में से किसी ने कहा। हुआ यह था कि अब तक मुझे जो भूत प्रेत और चुड़ैलें हवा में तैरती नजर आ रही थी, उन्हीं को लेकर अब यह हमदर्द इंसानों की भीड़ बन गई थी। तो ऐसा ही हुआ था, यानी मेरा दायां हाथ टूट गया था। दरअसल कुछ उससे भी ज्यादा हुआ था, यानी टांग की हड्डी भी दरक गई थी, कंधे को भी शायद कुछ हुआ था, सिर चकरा रहा था, और गंदे पानी की नाली मुझ में थी, मैं नाली में था। क्या कह रहा है वो, कि मैं नाली में था और नाली मुझ में थी। क्या क्या टूटा उसका, कंधा भी शायद चोट लगा हुआ है, टांग का एक हड्डी भी टूटा हुआ फूल रहा है, और दायां हाथ भी टूट गया है। हमदर्द लोगों ने सहारा देकर मुझे नाली से बाहर निकाला। हम लोग भी मानवता है, अगर कहीं दुर्घटना होती है तो हम लोग भी किसी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी इस तरह देखते हैं तो उसको हम लोग भी, जैसे कोई पक्षी बढ़ रहा है पानी में, चींटी, तो उसको उठा कर हम लोग साइड करते हैं। कोई आदमी गिर जाता है तो उसको हम लोग उठाते हैं। कोई सड़क नहीं पार कर पाता तो हम लोग पार करते हैं। कोई अंधा आदमी कुछ तो जाना चाहता है सहारे के लिए, उसके साथ देते हैं। ये मानवता है और होनी भी चाहिए। और आज इसी दौर से हम लोग गुजर भी गए हैं। तो कुछ लोगों ने उनको कहां से, नाली से बाहर निकाला। मैं उसी के किनारे कूड़े के ढेर जैसा पसर गया, और क्या हुआ कि उसका शरीर तो पूरा टूट फूट गया था, इसलिए वो किनारे होकर वहीं पर लेट गया। तब तक दूर किसी मोटर का हॉर्न सुनाई पड़ा। यानी तब तक आने, यहाँ बहुत सारे लोग हैं मगर कुछ लोग आते जाते भी रह रहे हैं उस रास्ता में, तब उनको क्या सुनाई दिया, एक मोटर का हॉर्न, यानी आवाज। लंबे चौड़े चेहरे का, वाह एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस यहाँ लिखे, देखिए एम्बुलेंस कौन, तो मरीज को हम लोग जो ले जाते हैं वो गाड़ी। आज देखिएगा, अभी इस माहौल में, हमारा कोरोना वायरस का माहौल में, एम्बुलेंस को फ्री है, पूरे इंडिया में वो कहीं भी जा सकता है। एम्बुलेंस को आवाजाही में बाधित नहीं किया जाता है, वो मूलभूत आवश्यकता है जिसको हम लोग रोक नहीं सकते हैं। तो वहां पर क्या पहुंच गया, एक एम्बुलेंस। अब तक घटना चक्र कुछ समझ में आ चुका था। हुआ यह था कि मैं आज इस बसंती हवा में अपनी मोटरसाइकिल से इस अजनबी सड़क पर आ निकला था। यानी जो व्यक्ति है वो क्या किया था, एक अनजान सड़क से गुजर रहा था। मौसम बहुत सुहाना था,
और तभी कोई ट्रक मेरी मोटरसाइकिल को पीछे से छूता हुआ निकल गया। यानी उसी दरमियान क्या हुआ कि पीछे से कोई ट्रक आया और उसको एक्सीडेंट करके चला गया। ट्रक के लिए यह मामूली सी घटना थी। वास्तविक है, बड़ा गाड़ी किसी छोटा गाड़ी से सटता है तो ट्रक के लिए कुछ नहीं, मामूली सा है, उसको खरोच रोच। लेकिन बड़े गाड़ी से जब छोटा गाड़ी टकराता है तो सिर्फ गाड़ी ही नहीं, आदमी को भी नुकसान पहुंचता है, कितने तो मर जाते हैं। आप लोग देखते होंगे अचानक बहुत सारे एक्सीडेंट में दुर्घटना होता है तो मोटरसाइकिल वाले का ज्यादा दुर्गति होता है। मगर वही मेरे और मेरी मोटरसाइकिल के लिए दुर्घटना बन गई थी। जो भी हो, इस वक्त मेरी मोटरसाइकिल मुझसे 5 गज दूर टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। खैर जो भी हुआ, लेकिन अब देख रहा है कि उससे 5-6 गज दूर में उसका मोटरसाइकिल गिर के टूट फूट गया है। मैं नाली के किनारे ढेर था, हमदर्द भीड़ हमारे चारों ओर थी। यानी बहुत से लोग उसका सहायता के लिए वहां उसके सामने है। किसी ने कहीं से शहर के अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया था। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग के पास कुछ नंबर मोबाइल में रहता है, एम्बुलेंस को, पुलिस को, इस तरह का डीसी एसपी के इस तरह का मोबाइल में सर्च करने से मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग तुरंत डायल करते हैं। ताजुब की बात है कि महज इतने में एम्बुलेंस आ गई थी। यानी कह रहा है कि बहुत जल्दी, तुरंत जैसे फोन किया एम्बुलेंस हाजिर हो गया। एम्बुलेंस का ड्राइवर अजीब किस्म का आदमी निकला। यानी आप देखिए, वो जो ड्राइवर आया एम्बुलेंस का चालक जो था वो अजीब किस्म का। क्या अजीब किस्म का? आगे बढ़ते हैं। उसने उस ढेर को गौर से देखा, जो मैं था। कौन ढेर था? वो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ। फिर दूसरे ढेर को भी उतने ही गौर से देखा जो मेरी मोटरसाइकिल थी। इन दोनों को देखा। फिर उसने अपने साथ के एक बाबूनुमा आदमी के साथ कुछ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। अभी सिर्फ उसको देख रहा है, अभी कुछ नहीं। और अभी एक आदमी से क्या कर रहा है? बात विचार कर रहा है। बाबू कोई नक्शा देख रहा था, ड्राइवर भी उसी नक्शे पर झुक गया। यानी कुछ नक्शा देख रहा था तो सब मिलकर उसको देखने लगा। फिर सीधा कर वो अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अब क्या हुआ कि फिर वो जैसे उतरा था, फिर वैसे ही जाकर अपना सीट पर बैठ गया। देखते देखते उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। यानी एम्बुलेंस वाला ड्राइवर जो था वो गाड़ी बैठकर गाड़ी चालू कर दिया। कोई कुछ क्या था, इससे पहले गाड़ी जिधर से आई थी उधर ही चली गई। यानी एम्बुलेंस आया भी और वो चला भी गया। क्या देखा क्या नहीं देखा आगे पढ़ेंगे। लंबे चेहरे वाले ने इस बार कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा कर मुझे समझाया, घबराओ नहीं भाई, झगड़ा जुरिडिक्शन का है। जुरिडिक्शन समझते हैं? नहीं समझते? एक इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। आश्चर्य के सब बोला जुरिडिक्शन, इसका मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। आप लोग देखते होंगे कि कहीं कुछ घटना घटती है तो जिस थाने का, और जैसे आपका यहाँ गोमो थाना होगा या तोपचांची थाना होगा या हरिहरपुर थाना होगा, तो अगर बॉर्डर में कुछ हुआ मैंने उसके सीमा पर, तो पहले ये जुरिडिक्शन लागू किया जाता है कि ये क्षेत्र किस थाना के अंतर्गत आता है। तो आप पहले वहां रिपोर्ट करेंगे, वहां का दरोगा या पुलिस आएगा, वही आपको लेके जाएगा। इस तरह का अधिकार क्षेत्र बनाया गया है हमारे भारत के संविधान में। तो यानी अधिकार क्षेत्र ड्राइवर कहता है कि आप जिस नाली में गिरे हैं वो प्रतापगढ़ जिला का है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इसी चक्कर में बहुत से लोग मर भी जाते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि यह जो सीमा है ये प्रतापगढ़ का है, एम्बुलेंस इलाहाबाद की है। यानी एम्बुलेंस इलाहाबाद का है और जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है वो जगह कहाँ का है? तो प्रतापगढ़ का है। वो प्रतापगढ़ नहीं जा सकती, आपको ले जाने के लिए प्रतापगढ़ वाली एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था। यानी अब वो कह रहा है कि आपको प्रतापगढ़ का, यानी जिस क्षेत्र में आपका दुर्घटना हुआ है उसी क्षेत्र का एम्बुलेंस होना चाहिए। मैंने कराते हुए कहा, भाई साहब आप एक बैलगाड़ी का इंतजाम कर दें, उस पर मुझे और मेरी मोटरसाइकिल को लदवा कर प्रतापगढ़ भेज दीजिए, मैं वहीं का रहने वाला हूं। वो आदमी क्या कर रहा है कि मुझे एक बैलगाड़ी में लाद दीजिए, मेरा गाड़ी सहित, हम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, मैं चला जाऊंगा। वो बोला आपको तो प्रतापगढ़ भेज सकता हूँ, पर भाई मोटरसाइकिल आपके साथ कैसे जा सकती है? आप सबको बोल रहा है कि आप तो चल जाएंगे लेकिन मोटरसाइकिल कैसे जाएगा? क्यों भाई? इसलिए कि तुम जिस नाली में पड़े हो वो प्रतापगढ़ में है और मोटरसाइकिल जहाँ पड़ी है वो जमीन इलाहाबाद जिले की है। अब देखिए कहने का मतलब कुछ ही दूरी में सीमा,
बदल गई है, मोटरसाइकिल दूसरी जगह है और वो आदमी दूसरा जगह गिरा हुआ है। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है, ठीक है। लेकिन ये घटना मोटरसाइकिल वाली ऐसा हमने नहीं सुना है, लेकिन इस तरह घटना बहुत जगह हुआ है। तब वो तो प्रतापगढ़ में है, पर मोटरसाइकिल जहां पड़ी है वह जमीन इलाहाबाद जिले की है। मोटर बीमा वाले इलाहाबाद से आकर इसे ले जाएंगे, इसकी मरम्मत इलाहाबाद में होगी, आपका इलाज प्रतापगढ़ में। अब देखिए उस व्यक्ति के क्या दिमाग अब चकराएगा नहीं कि उसका इलाज होगा कहीं, उसका मोटरसाइकिल का इलाज होगा और कहीं। मैं प्रतापगढ़ भी न जा पाया। लंबे चौड़े चेहरे वाले आदमी का नाम भारत जी था। भारत जी मुझे अपने घर ले आए, घर नाली के पास ही था। बोले आप इस वक्त प्रतापगढ़ जाने की हालत में नहीं है, मैं आपका यही इलाज कर दूंगा, आपकी मोटरसाइकिल। मैंने इलाहाबाद के बीमा अफसर, बीमा समझते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हम लोग बोलते हैं, सुने भी होंगे, तो उसी प्रकार जैसे आपका है कि जैसे आपका ये गाड़ी का बीमा होता है, वैसे जैसे मनुष्य का बीमा होता है उस तरह गाड़ी का बीमा कराया जाता है, LIC जिसको हम लोग जिस तरह बोलते हैं। तो भारत जी मुझे अपने घर ले गए, उसका घर बगल में ही था। आपकी मोटरसाइकिल कहाँ भेज दी गई है? इलाहाबाद के बीमा अफसर के हवाले कर दी गई। आप यहीं रुक कर तंदुरुस्त बनवाइए और आराम से मोटरसाइकिल का इंतजार कीजिए। मैंने बोल रहा है वो कि आप यहीं रुककर आराम फरमाइए, शरीर को स्वस्थ कीजिए और जब आपका मोटरसाइकिल आएगा तब आप उसके साथ चल जाएंगे। मैंने पूछा चाय मिल सकती है? अब वो आदमी जिसका दुर्घटना है हुआ था वो बोल रहा है उससे कि चाय मिल सकती है। वे अकेले आदमी थे, उन्होंने मुझे रसोई घर का रास्ता बता दिया। मैंने वो क्या किया कि दिखा दिया कि देखिए वहां पर किचन है। कराता लुढ़कता टोटलता हुआ मैं जब वहां जाकर अपनी चाय बनाने लगा तो ड्राइंग रूम से भारत जी की आवाज आई, एक प्याला चाय मेरे लिए भी बना लीजिएगा। अब देखिए जो आदमी दुर्घटनाग्रस्त है वो खुद अपना चाय बना रहा है और जो आदमी उसको लाया था अब वो बोल रहा है कि हम मेरे लिए भी एक कप बनाओ। प्याले जूठे पड़े हैं, पहले उन्हें साफ कर लीजिएगा। अब देखिए क्या स्थिति आ गया, मतलब उसको जूठा बर्तन भी धोने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद मेरे और भारत जी के रिश्ते साफ हो गए। उन्होंने मेरे जिस्म में कुछ खपच्चियां बढ़वाई, मैं रोज उनके प्याले साफ करने लगा, चाय बनाने लगा, फिर उनका खाना भी, यानी एक दूसरे का मदद। वो उसका मदद तो ऐसे किया क्या पट्टी बांधकर, तब वो उसका क्या खाना बनाकर, चाय बनाकर और बर्तन धोकर मदद कर रहा। इस तरह भारत जी की सेवा और मोटरसाइकिल का इंतजार करते हुए 1.5 महीना बीत गया। अब क्या हुआ, इस तरह होते होते 1.5 महीना गुजर गया। तब एक दिन इलाहाबाद का बीमा ऑफिसर मेरी मोटरसाइकिल के साथ प्रकट हुआ। गाड़ी का कायाकल्प हो चुका था, कायाकल्प यानी बदल चुका था। शायद जैसा पहले था वैसा हो गया होगा, या वैसा नहीं तो बहुत कुछ अच्छा हो गया। वह नई गाड़ी से भी ज्यादा नहीं लगती थी, यानी बहुत अच्छा बना दिया। कायाकल्प का खर्च बीमा वालों ने नहीं उठाया था, खर्च में कुछ फर्जी चीजें जोड़कर उन्होंने एक अच्छी खासी रकम नकद भी निकाल ली थी। यानी दुकान जो शोरूम वाला था वो क्या किया, कुछ पार्ट्स नहीं भी लगा है उसका भी स्लिप बनाकर वो कंपनी से वो पैसा लोग निकाल लिया। उसका 2/3 मिस्त्री और बीमा अफसर में बढ़ चुका था, 1/3 मेरे और भारत जी के बीच बटा। यानी अब जो पैसा उसको मिलेगा एक्सीडेंटली केस में, उसका भी पैसा किसके साथ, वो जो आदमी उसको उठा के ले गया था उसके साथ अब आधा बंटवारा। मेरे सामने चमचमाती मोटरसाइकिल थी, मुट्ठी में कड़कड़ाते नोटों का एहसास था। अब उसको क्या नया मोटरसाइकिल मिल रहा था और कुछ पैसा भी, उससे मेरे कंधे का दर्द जाता रहा। यानी जैसे ही उसका हाथ में पैसा मोटरसाइकिल आया वो उसका दर्द उसको भुलाने लगा, उसको अब अच्छा लगने लगा कि नहीं अब ठीक ठाक है। हाथ की हड्डी 1 मिनट में जुड़ गई, टांग की घिसटन गायब हो गई। भारत जी ने मेरा कंधा थपथपाया, बीमा अफसर ने मुझे बधाई दी, एक व्याख्यान भी दिया। उसने कहा जब तक मैं इलाहाबाद में हूँ आप प्रतापगढ़ के चक्कर में मत पड़िए, अगली बार दुर्घटना हो तो आप इलाहाबाद जिले में ही गिरिएगा। प्रतापगढ़ वालों का कोई भरोसा नहीं, इलाहाबाद में हम सब ठीक कर देंगे। अब हो रहा है कि बीमा अफसर वाला कि अगर आपको कहीं दुर्घटना हो तो अपने ही इलाका में होइएगा, नहीं तो दूसरा जगह कीजिएगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप बोलिए कोई सोचने वाली और कहने वाली बात है? दुर्घटना कभी भी कहीं भी किसी के साथ हो सकता है। आपकी मोटरसाइकिल के चाहे 100 टुकड़े हो जाए, मैं इसका फिर से कायाकल्प करा दूंगा। यानी कह रहा है कि अगर आपका मोटरसाइकिल का फिर से दुर्घटना हो जाए, टूट फूट जाए, तो फिर से इसको हम नया बना सकते हैं और आप अपनी फिक्र तो करेंगे, यानी आपका भी इलाज बेहतर होगा। लेकिन समझते हैं अगर मर गया तो क्या करेगा? यहाँ तो बोल रहा है कि इलाज बढ़िया से करेगा, आदमी मरिए जाएगा तो क्या करेगा?
आपकी सारी दिक्कतें जीवन बीमा वाले सुलझा देंगे। हाँ, जीवन बीमा क्या, जो LIC होगा वो पैसा उसको परिवार वालों को मिल जाएगा, ऐसा कर सकता है। आपको हमारी टेरिटरी में भी कभी कोई परेशानी न होगी। एक्सीडेंट में आप मर जाए तब भी कोई बात नहीं। देखिए भाई वही बात, यानी मर भी जाए तो कोई बात नहीं। वाह, कैसा हमारे बीमा वाला है। यकीन माने आपके मर जाने पर बीमा वाले आपको यानी आपके घर वालों को मालामाल कर देंगे। यानी कह रहा कि आपका गाड़ी भी कर देंगे बढ़िया, और आपको तो बढ़िया कर देंगे, लेकिन अगर आप मर गए तो आपका जो भी पैसा होगा बीमा का, उससे आपका घर वाले मालामाल हो जाएंगे। भला बोलिए, हम मर जाए मेरे घर वाले मालामाल तो क्या फायदा ऐसा पैसा का। लेकिन यहाँ वैसे ही कहा जा रहा है। लेकिन अभी वैसे ही है, जो मोटरसाइकिल टूटा फूटा ठीक हो गया तो पूरा खुशी होने लगा, पैसा कुछ मिला तो पूरा हंसने लग गया, जैसे सब उसका जुड़ने लगा धीरे धीरे। मैंने कहा कुछ नहीं, सिर्फ सोचा मुझसे अच्छी किस्मत तो मेरे मोटरसाइकिल की है। अब देखिए वो फिर भी बोला कि मुझसे अच्छा क्या है, तो मेरी मोटरसाइकिल है। कहा है भाई, तो मोटरसाइकिल नया मिल गया उसको, तो क्या हम लोग भी अपना मोटरसाइकिल जाकर दुर्घटना करा दे ताकि पॉलिसी वाला हम लोग को बोलेगा लीजिए मोटरसाइकिल? ऐसा नहीं है। हो सकता है दुर्घटना जानबूझ के नहीं, अनजाने में हो, लेकिन अगर जान चली गई तो मोटरसाइकिल रखकर हम लोग क्या करेंगे? इसलिए ऐसा काश इच्छा वाला जो शब्द है इस तरह को नहीं, आपके पास जो है उसी का आनंद लीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए।